वेलकम 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 वेलकम। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, मेवाड़ का इतिहास आज हम पढ़ने वाले हैं। पशु परिचर एग्जाम 2024 मेवाड़ का इतिहास पार्ट सेकंड चल रहा है अपना गोइल वंश का। गोइल वंश के बाद हम मेवाड़ का पढ़ेंगे सिसोदिया वंश। लगातार अपना पार्ट चलता रहेगा। गोइलादित्य हमने पढ़ लिया, बप्पा रावल हमने पढ़ लिया, अल्लट रण सिंह, अल्लट राव या आलूराव, रण सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह और रतन सिंह, ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा सभी धैर्य बना के रखें। टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा सभी धैर्य बना के रखें। देखें क्या चीज कैसे होती हैं और कितने अच्छे से आप समझ पाते हो। क्या चीज कैसे होती है और कितने अच्छे से आप समझ पाओ। बस एक सेकंड वेट कीजिएगा, एक सेकंड, एक सेकंड आप वेट कीजिएगा। आपके सामने अभी स्टार्ट हो जाएगी अपनी लाइव क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, मेवाड़ का इतिहास। पेन अपने को लेना पड़ेगा। पेन कैसा ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। व्हाइट पेन देखता हूँ, एक सेकंड। मेवाड़ का इतिहास हमें पढ़ना है। और मेवाड़ के इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे वो मैंने, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में लिख रखा था। अल्लट राव पढ़ेंगे हम सबसे पहले आज। मेवाड़ का इतिहास उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से दिखाई दे रही होगी। कल हमने पढ़ लिया था गोइलादित्य और बप्पा रावल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बप्पा रावल था जो हरित ऋषि का शिष्य था। उसका मूल नाम काल बोस था। 1734 ईस्वी में मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। नागदा उसकी राजधानी थी। और आज हम पढ़ेंगे आलत राव। बप्पा रावल के बाद कौन सा, अल्लट या फिर आलू राव। आलू राव। अच्छे से देखना इसके बारे में हमें। इसकी जो शादी हुई थी, चलो शादी बना देते हैं हम इसकी। इसकी शादी हुई थी, हुण राजकुमारी थी। हुण राजकुमारी हरिया देवी। हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ एक हाथ पीला हो गया, एक ब्याह हो गयो। तो अण के करियो, जो आलू राव हो, उन्हों व राष्ट्रकूटों की सहायता से, राष्ट्रकूटों की सहायता से राज्य का विस्तार किया। राज्य का क्या किया इसने, विस्तार किया। अब चलो हुणों के से तो हो गया, क्योंकि हुण जो विदेशी लड़ाकू जाति थी उनके साथ इनका संबंध हुआ। लड़ाकू वंशज थे। तो राष्ट्रकूट कौन थे, इसकी जो माता थी, इसकी माता कौन थी, राष्ट्रकूटों की पुत्री थी। इसकी माता यानी किसकी, आलत राव की। आलत राव ने क्या किया, अपनी राजधानी चेंज कर दी, आहाड़ राजधानी बना दी। आहाड़ क्या बनाई इसने, आहाड़ राजधानी बनाई। इतिहास में लिखा जा रहा है, मेवाड़ में नौकरशाही सर्वप्रथम इसी ने लागू किया था। सर्वप्रथम लागू। और क्या क्या किया इसने वो भी हम पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा अपना धैर्य बना के रखें। इसके बाद देवपाल परमार था एक,
देवपाल परमार था, उसको पराजित किया, यानी देवपाल परमार को पराजित किया। ठोक दियो बेचारे ने, पकड़ गया जाकर, तू मेरे साथ क्यों वीडियो भी। वो कहेंगे अनुसार, ओझा के अनुसार है ये। किसके अनुसार? ओझा के अनुसार। ओझा कौन? गौरी शंकर ओझा। ओझा कौन है? गौरी शंकर ओझा। इसने एक काम और किया, आहाड़ में बड़ा मंदिर बनाया। क्या बनाया? आहाड़ में वरा मंदिर का निर्माण किया। ये लो साहब, वरा मंदिर का निर्माण करवा दिया बेचारे से हमने। हाँ, इसका शासन काल देखें तो ये कब बना था? लगभग देखें 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में शासक बना ये। इनकी संबंध नहीं पूछी जाती है, बस ये जो चीजें इंपॉर्टेंट लिखेगी, ये 5 लाइनें, ये ध्यान रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही पूछा जाता है लगभग। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रण सिंह। कौन पढ़ने वाले हैं? रण सिंह। रण सिंह जो राजा बना था 1158 में। कब? 1158 में। इसके शासन काल में गोइल वंश 2 भागों में बंट गया। गोइल वंश 2 भागों में बंटा। किसने बांटा था? इसके 2 पुत्र थे, उन्होंने। नंबर 1 भी पढ़ेंगे और नंबर 2 भी हमें पढ़ेंगे। नंबर 1 यानी फर्स्ट शाखा कौन सी बनी थी? फर्स्ट शाखा बनी थी रावल शाखा। रावल, यानी गोहिला द्वितीय गोहिल वंश 2 भागों में बंट गए। एक तो रावल शाखा में बंट गया, इसी बनाया किसने? छेम सिंह ने। किसने बनाया? छेम सिंह ने। और छेम सिंह ने रावल शाखा बना के क्या किया? चित्तौड़ पे शासन किया। चित्तौड़ पे शासन करियो। तो दूसरी शाखा कौन सी? राणा शाखा या सिसोदिया शाखा। ये किसने बनाई थी? राहब, जो रण सिंह का पुत्र था। ये सेकंड है। ये क्या है? सेकंड है। राहब, राहब ने बनाई है कौन सी? राणा शाखा। राहब ने कौन सी शाखा बनाई? राणा शाखा। और छेम सिंह ने कौन सी शाखा बनाई? रावल शाखा। अब राहब देखो, अब इधर छेम सिंह तो चित्तौड़ पे शासन करने लग गया, कोई दिक्कत नहीं है इसको तो इसने क्या किया? सिसोदा ग्राम बसाया राहब ने। कौन सा? सिसोदा ग्राम बसाकर राणा शाखा की, राणा शाखा या फिर हम बोले तो सिसोदिया, राणा शाखा की क्या की? शुरुआत की। ये चीज सभी की समझ में आई होगी। कोशिश करो सभी ज्यादा से ज्यादा लाइव को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जैतर सिंह। किसको पढ़ेंगे हम? जैतर सिंह। जैतर सिंह यानी जो राजा बना था 1213 से 1253 तक, 52-53 आता है, ठीक है, 1253 तक। इसके टाइम में एक शिलालेख लिखा गया था, चिरवा शिलालेख। कौन सा? चिरवा शिलालेख। चिरवा शिलालेख में इसे क्या बोला गया? शक्तिशाली राजा। यदि इश्यू आ रहा है तो मेरे को बता सकते हो आप। इसने क्या किया बेचारे ने? इसने किया, मेवाड़ और नाडोल के बीच जो युद्ध चल रहा था, युद्ध मतलब इनके बीच में लड़ाई थी,
मेवाड़ में नाडोल की लड़ाई समाप्त की इसने। कैसे की भाई, बता देता हूं मैं। जेतर सिंह का एक पुत्र था। कौन था? पुत्र, जिसका नाम था तेज सिंह। तेज सिंह। इधर नाडोल का राजा था उदय सिंह। उदय सिंह। नाडोल का राजा कौन था? उदय सिंह, और उसकी क्या थी? एक पुत्री थी। तेज जैतर सिंह का पुत्र तेज सिंह, और नाडोल शासक उदय सिंह की पुत्री थी रूपा देवी। रूपा देवी। दोनों हाथ पीला कर दिया। ये लो साहब। दोनों की क्या हो गई? शादी। शादी करवा दी, अब संबंधी बन गया भैया, संबंधी थोड़ी लड़े करे। ठीक है, रिश्तेदार हो गया, ये कौन लड़े बेचारा, बहुत ही सियाना है। ठीक है, पर एक सोचने वाली बात है। थाने में बताऊं, एंगे समकालीन किसके? जैतर सिंह के। समकालीन। ये क्या थी? दिल्ली। ये क्या थी? दिल्ली। और दिल्ली में शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। दिल्ली शासक कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली शासक है इल्तुतमिश था भाई। कोई बात ना। इल्तुस इल्तुतमिश ने क्या किया? इस पे बार बार आक्रमण किए। इल्तुतमिश ने क्या किया? इस पे बार बार आक्रमण किए। आर्यों को नहीं वो, और अण आक्रमण करनी हो, कमी कौन छोड़ी। तो एंगी जो राजधानी थी पहला, पहला राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। जैतर सिंह की राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। तो अण के ग्रहण सोचे बेचारे, नागदा में बहुत लूटपाट होगी, बहुत नुकसान हो गयो। तो अण के ग्रह परमार थे ने, परमार, परमारों से चित्तौड़ को छीन लिया। परमारों से चित्तौड़ को छीना, और क्या बना दिया इसने? राजधानी बनाया। राजधानी बनाया। चलो सब बहुत बढ़िया है। अब इस सोचने वाली बात है, यानी उन्हें लिख दूं, पहले राजधानी कौन सी थी? नागदा। बाद में कौन सी बनाई इसने? चित्तौड़। शॉर्टकट में लिख रहा हूं। कौन सी बनाई इसने? चित्तौड़। देख लेना, दिखाई दे रहा है क्या? चित्तौड़ बनाई थी। पर नागदा में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो लिख दी। सास बहू का मंदिर है नागदा में। सास बहू मंदिर कहाँ है? नागदा में। बनवाने बनूंगी अगर मैं पीछे बता चुका हूँ किसने बनवाया था। ठीक है, सास बहू का मंदिर है नागदा में। अब देखो, इसके बारे में हम कुछ और पढ़ेंगे। इधर था जैतर सिंह। कौन? जैतर सिंह। और इधर था इल्तुतमिश। ये बार बार आक्रमण कर रहा था। दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ भाई। दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसका नाम है बुताल का युद्ध बोला जाता है। बुताल का युद्ध। बुताल का युद्ध बोला जाता है। ये हुआ था 1227 में। कक्षा 10 की जो एसएस है ना, उसके अकॉर्डिंग है ये। कक्षा 10 की एसएस के अकॉर्डिंग। ठीक है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के क्या है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के भी यो युद्ध जो कोयो, वो 1221 1229 के बीच हुई। हाँ, बात करें डॉक्टर गोपीनाथ है शर्मा। डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सी चीजें बताऊंगा मैं। चिंता नहीं करें। ठीक है, युद्ध हो एंग अंदर की है। ए युद्ध में जैतर सिंह की हो विजय। मैं तन गयो नहीं, वो हार कौन मान्य ने। वो विजय हो इल्तुतमिश से हारा। यू हार क्यों?
यो आर्ग्यू। अब देखो भी, आर्ग्यू एक जानकारी खटो मिला है अपन। इसकी जानकारी मिलती है हमें जय सिंह सूरीकृत, जय सिंह सूरीकृत अमीर मदमर्दन से, अमीर मदमर्दन से। अब अमीर किसको कहा इसमें? इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को कहा। क्या कहा? इस ग्रंथ के अंदर इल्तुतमिश को क्या बोला गया? अमीर बोला गया। कोई बात ना भाई, बोल दो, आपका है। ठीक है। अब देखो साहब, विजय हो गया, विजय होने के बाद और के करे बेचारे हैं। चित्तौड़ ने राजधानी बनाई, और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग था ना, उसके चारों ओर प्राचीर का निर्माण कराया। चारों ओर प्राचीर का निर्माण। प्राचीर को निर्माण करा दिए तो क्या बन गया? एक अजयगढ़ बन गया। अजयगढ़ बन गया। कद बने यो? 1227 से 1202 काल हो आपने कन 1213 लेके 1253 के बीच में, जब जैतर सिंह की करियो अंदर एंगे चारों ओर प्राचीर को निर्माण कर दियो तो यो के बन गयो? एक अजयगढ़ दुर्ग बन गयो, जेकन कोई कोनी बेच सको। तो ए कारण ए दुर्ग के बारे में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग था ना, इसके बारे में एक बात और कही गई थी। राजस्थान में गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान में गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है। बाकी सब, बाकी सब क्या है? गडैया। बाकी सब क्या है? गडैया है। ये ध्यान रखना जी, पूछ लिया जाता है ये कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है। बाकी सब गडैया, खालिस्तान छोड़ेगा राजस्थान में गढ़ तो खालिस्तान है, बाकी सब गडैया है, कौन से गढ़ के बारे में कहा गया है। अब एक चीज और देखें, इसका जो शासनकाल है, इसका जो शासनकाल है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा गया है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा गया है। मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का को, मेवाड़ के इतिहास का, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का। मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल बोल दिया भाई। इसका काल ये हो गया। अब गौरी शंकर ओझा के कहे एंगे बारे में, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा क्या है? भी दिल्ली के अंदर गुलाम वंश यानी इल्तुतमिश आ गया ना, दिल्ली गुलाम वंश के सुल्तानों के समय, दिल्ली गुलाम वंश सुल्तानों के समय, सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में, मेवाड़ के राजाओं में सबसे पराक्रमी और बलवान, सबसे पराक्रमी और बलवान राजा जैतर सिंह हुआ। जिसकी वीरता की प्रशंसा उनके विरोधी करते हैं, जिसकी
वीरता की प्रशंसा उसके विरोधी करते हैं। ये बात बोल रही थी डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा है ना, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको। जैतर सिंह ही एक ऐसा राजा था जिसने क्या है दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा। मेवाड़ का एकमात्र राजा। मेवाड़ का एकमात्र राजा। मेवाड़ का एकमात्र राजा जिसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा। 6 राजा टप गया दिल्ली वाला मुस्लिम। वो राजा बने रहे हो जब ताई देख लियो। घणो ही लंबो चौड़ो चल रही बेचारो। तो राजा भी बहुत लंबो चौड़ो बने हैं। लगभग 40 साल राज्य राजा बनो राज करियो अगले एंगे बाद में भाई। जैतर सिंह का पुत्र हो एक तेज सिंह। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने पीछे बताया था यहाँ पे जैतर सिंह का पुत्र कौन था? तेज सिंह। अब एंगे बाद में राजा कौन बना? वो तेज सिंह ही बना, वो पढ़ांगा आपको। जैतर सिंह। जैतर सिंह का शासनकाल 1213 से 53 तक का। ठीक है। इसके बाद कौन? इसका पुत्र। पुत्र कौन? तेज सिंह। अब तेज सिंह कौन बन गया? शासक बन गया। और जिसका शासनकाल है 1253 से 1273 तक। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। देखते हैं साहब। एन उपाधि दी। उपाधि किसी किसी उपाधि है क्या? परम बट्टारक। परम बट्टारक। महाराजा धीराज। महाराजा धीराज और परमेश्वर। इकट्ठे नहीं है, अलग अलग है ये उपाधियां देखो। परमेश्वर। महाराजा धीराज। परम बट्टारक। परमेश्वर। यानी परम बट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर ये क्या है? इसकी उपाधि है। इसके बाद देखो साहब। इसकी रानी। इसकी रानी का नाम था जैतल देवी। जैतल देवी। इसने क्या किया? चित्तौड़ के अंदर जो दुर्ग था ना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उसमें श्याम पार्श्वनाथ। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। करवा दिया भाई। इसी के काल में क्या हुआ? इसी के काल में श्रावक प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। सूत्र श्रोणी ये लिखी गई थी इसी के काल में। लिखी गई। याद रखना ये किसके काल में लिखी गई थी। तेज सिंह का पुत्र था समर सिंह। कौन था पुत्र इसका? पुत्र समर सिंह। अब समर सिंह राजा बनेगा भाई। कौन राजा बनेगा? समर सिंह। और समर सिंह का शासनकाल है 1273 से 1302 तक। ठीक है। इसके बाद में एक राजा और बच गया रावल वंश का, वो भी करेंगे आज हम।
ठीक है, चिंता नहीं करिए, 2 वीडियो में अपना रावल वंश कंप्लीट हो जाएगा। एक तो मैंने कल डाल दी थी, अपलोड किया था, आज लाइव चल रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं। इसने क्या किया, जीव हत्या पर या जीव हिंसा पर रोक लगा दी। जीव हिंसा पर रोक, जीव हिंसा पर रोक लगाई, जीव हिंसा पर रोक लगाई इसने। इसी के काल में कुंभकर्ण, कौन था मैं बताऊंगा। कुंभकर्ण ने नेपाल में, कहाँ पे, नेपाल में रावल शाखा, रावल नहीं, गुहिल, हाँ, नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना, गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल वंश की स्थापना की। अब समर सिंह का 2 पुत्र बेचारा, कितने पुत्र थे इसके, 2 पुत्र। एक का नाम था कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, और दूसरा था रावल रतन सिंह, दूसरा था रावल रतन सिंह। अण के करियो, अभी लिखे हैं ऊपर, नेपाल में गुहिल वंश, गुहिल वंश की क्या करी इन्हें? स्थापना करी। ठीक है, ध्यान रखना। और नेपाल में कौन सी उपाधि धारण की इन्होंने? राणा की उपाधि। जो नेपाल में गुहिल वंश थे ना, उनके राजा कौन सी उपाधि धारण करते थे? राणा की उपाधि धारण की, धारण की। अब पढ़ेंगे हम गुहिल वंश का लास्ट राजा है अपने पास, और जिसका नाम है जी रावल रतन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना है 100%। गोहिलादित्य, बप्पा रावल, और ये 3 इंपॉर्टेंट इसके अंदर। बाकी ये भी ध्यान रखने, क्योंकि ये जो है ना, जैतल देवी ने चित्तौड़ में 500 श्याम मंदिर का निर्माण करवाया, तो ये यहाँ से भी है, और मंदिर का एक टॉपिक आता है वहां पे भी, तो साथ साथ में यहीं पे याद कर लो, आपको समझ में आता रहेगा। अब हम किसको पढ़ेंगे? ये जो रावल रतन सिंह है ना, इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है, यही यही अब आगे शासन करेगा। यही क्या करेगा? शासन करेगा। अब आगे का राजा ये बनेगा 1302 से 1303। यानी जो अपना गुहिल वंश चल रहा है, रावल शाखा जो चल रही है, यानी रावल शाखा का अंतिम राजा यही है, ध्यान रखना। क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया था क्या, क्या बताया? ये देखो साहब, रण सिंह के जो 2 पुत्र थे, इन्होंने गुहिल वंश को 2 भागों में बांट दिया, रावल शाखा और राणा शाखा। अब ये रावल शाखा चल रही थी आगे, क्षेम सिंह के बाद जेतर सिंह, जेतर सिंह के बाद, जेतर सिंह के बाद तेज सिंह, और तेज सिंह के बाद समर सिंह, समर सिंह के बाद रावल सिंह। अब हम पढ़ेंगे रतन सिंह। किसको पढ़ेंगे हम? रतन सिंह। वो राजा बने बेचारो 1302 में, और 1303 में ठोक दियो। कण ठोकियो वो आपा पढ़ा आपा। यानी वो जो है ना, रावल शाखा वो अंतिम राजा था, रावल शाखा का अंतिम राजा। ये रावल शाखा का था भाई अंतिम राजा, ध्यान रखने वाली बात है। कोई बात ना साहब, चलो साहब, ये था चित्तौड़। क्या था ये? चित्तौड़गढ़। क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ का राजा था ना, चित्तौड़गढ़। ठीक है। चित्तौड़गढ़ में कौन? रतन सिंह। रतन सिंह के 2 विश्वासी सेनापति कौन? गोरा और, गोरा व बादल, ये थे यहाँ पे।
ठीक है। इधर दिल्ली देखते हैं, ये क्या है, दिल्ली है। दिल्ली का राजा कौन था? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, यानी एक के लिख देता हूँ, सो तुम्हें क्या लिखता हूँ मैं, एक के। अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखना। इसकी एक नीति थी, नीति। एक की नीति क्या थी? साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी नीति थी इसकी। इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, युद्ध के लिए रवाना हुआ था ये। रवाना कब हुआ? 28 जनवरी 1303 में ये रवाना हुआ। आक्रमण कब किया इसने? किस पे? चित्तौड़ पे आक्रमण किया था इसने 26 अगस्त 1303 में। इतना टाइम लग गया उच्चारण पूछता। ठीक है। इन्नु आंगो युद्ध हुआ। आंगो क्या ऑप्शन में? युद्ध। क्या हुआ? युद्ध हुआ, जखन आपा बोला चित्तौड़ का युद्ध, क्या बोलते हैं? चित्तौड़ का युद्ध। कब हुआ चित्तौड़ का युद्ध? 1303 में। तारीख हारी 26 अगस्त 1303, लगभग यही। ठीक है, ध्यान रखना। आक्रमण कर दिया इनने, जो ये तीनों है, इन तीनों ने क्या किया? जो ये थे ना, इन तीनों ने किया केसरिया। भी अपनी पार कौन पड़े, ए अपन मारागा, एन अपने आन मान सम्मान अपन बचा लिया, और कह तो मर जाऊंगा और कह मार देंगे, ए तरीके में युद्ध लड़या। और ये क्या हो, केसरिया करया, और केसरिया को जो, तो ये क्या हो गया, मारे गए। ये तीनों मारे गए। मरे तो बहुत थे, लेकिन ये भी मारे गए, ध्यान रखना। यानी कहने का अर्थ, रतन सिंह यहाँ पे मारा गया, युद्ध हार गया। ठीक है। अब बात बची रतन सिंह की जो पत्नियां थी, कौन सी, बता दूं मैं, पद्मिनी और नागमती। पद्मिनी व नागमती, प्लस 1600 महिलाओं। इन सब ने क्या किया, जोहर किया। क्या किया? जोहर किया। और जोहर प्लस केसरिया क्या होता है? साका होता है। क्या होता है? साका। ये था चित्तौड़ का पहला शाखा। पहला शाखा कब हुआ? 1303 में। चित्तौड़ का पहला शाखा, पहला शाखा। और राजस्थान का दूसरा, राजस्थान का दूसरा शाखा। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा। सबसे बड़ा शाखा भी यही था, ध्यान रखना। क्योंकि 1600 महिलाओं ने किया, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है। गोरा बादल इसके जो सेनापति थे, विश्वासी। चलो लिख देता हूं मैं, सेनापति कौन थे इसके? गोरा बादल। चलो साहब, कोई बात ना। अलाउद्दीन के सागे एक कवि हो, जको वो नाम हो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। ये एके के साथ था। किसके साथ था? एके के साथ था। एंड एक ग्रंथ लिखियो। ग्रंथ को नाम हो खजाइन उल फुत्तू है। क्या हुआ भाई? इसके ग्रंथ का नाम था खजाइन उल फतू है। चलो लिखा हूं मैं। ग्रंथ कौन सा? खजाइन उल फतू है, या फिर उसी को बोलते हैं तारीख अल्लाई। तारीख ए अल्लाई।
तारीख ए अल्लाई। यानी इस ग्रंथ में क्या है? युद्ध का सजीव चित्रण है, यानी आंखों देखा हाल इसी में है। अमीर खुसरो को क्या क्या बोला जाता है? अमीर खुसरो को क्या क्या बोला गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साहब, डरने की आवश्यकता नहीं है। चला गया क्या? कोई बात नहीं, हम वापस निकाल के लेके आता हूँ मैं, एक बार थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। अमीर खुसरो के बारे में चल रहा था। देखता हूँ मैं, एक बार स्लाइड इरेज हो गई है, वापस आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर देखते हैं क्या होगा। हम्म। एक बार स्लाइड इरेज हो जाती है, बीच में इरेज हो गई, कोई बात ना, इरेज होगी तो हम आगे का काम करते हैं। इधर था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो के बारे में मैंने आपको बता दिया, ऊपर तो वो थे ही। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के ग्रंथ का नाम मैंने बताया था, तो रोक के वीडियो लिख लेना अच्छे से, ठीक है। उसी के नीचे क्या लिखेंगे? अमीर खुसरो को बोला जाता है क्या? भारत का तोता। भारत का तोता। या फिर, या फिर तुत्ती ए हिंद। तुत्ती ए हिंद, इसी को बोला जाता है। सितार का आविष्कार किया था इसने। सितार का आविष्कार किया था इसने। और मैंने बनाया था यहाँ पे चित्तौड़। अभी याद रखना, अभी 2 ही सेकंड पहले बनाया था चित्तौड़गढ़। बनाया था ना? हाँ। अब ये क्या था? यहाँ पे था एक के अलाउद्दीन खिलजी जो था, युद्ध हुआ, आक्रमण किया। अब क्या बात हुई भी, जो युद्ध ये चित्तौड़ जीत गया, यानी ये क्या हुआ? विजय हुआ, मैंने बताया। इसने क्या किया? चित्तौड़ को अपने पुत्र खिज्जर खां को सौंप दिया। खिज्जर खां को सौंप कर नाम खिजराबाद किया। चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। क्या नाम रखा? खिजराबाद। खिजराबाद इसका नाम किया। क्या नाम किया? खिजराबाद। ये तो चित्तौड़, और चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया इसने? खिजराबाद। लिख देना यहाँ पे, खिजराबाद। इसके बाद ये कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। ठीक है। अब मैं, कुछ आक्रमण के कारण क्या थे? आक्रमण के कारण, कुछ कारण आ चुके हैं साहब। नंबर एक, संपादकीय महत्व है इसका। ठीक है, एक तो संपादकीय महत्व था चित्तौड़गढ़ का। एक की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति। और एक कवि था, उसके बारे में यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह थी यहाँ पे अपनी, आप भी लिख सकते हो, युद्ध के कारण में। ठीक है। और एक कारण था, पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि सुंदरी, सुंदरी तो बोलो, ए रानी तो मैं रखूंगा। आ, के चीज में बताई गई है, एक ग्रंथ हो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। मलिक मोहम्मद जैसी ग्रंथ किसो? पद्मावत।
वह माँ बात है कही गई है। एवं एक जने समर्थन भी करो, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने समर्थन किया। समर्थन किया इस बात का। चलो, ये था अपना मेवाड़ के इतिहास की रावल शाखा कंप्लीट हो गई। और कल से हम स्टार्ट करेंगे सिसोदिया शाखा। ध्यान से, कल से कौन सी शाखा स्टार्ट करेंगे? सिसोदिया शाखा, जिसके अंदर अपने पास कुंभा होगा, उदय सिंह होगा, महाराणा प्रताप होगा, जितने भी राजा हैं क्रम वाइज हम पढ़ते जाएंगे। अब खिजरबाद के पास चित्तौड़गढ़ आ गया। अब खिजरबाद से चित्तौड़गढ़ को कौन छुटाएगा या कौन लेगा, उसकी चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे, कल लाइव में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल। और जो फिक्स टाइम होगा वो मैं पहले बता दूंगा, आज तो नहीं बता पाया। थैंक यू, धन्यवाद।